हेलो जी। यार आई एम सॉरी, आपको रात को ना थोड़ी सी डिप्रेस साइड देखने को मिली। डिप्रेस नहीं थी वो, थोड़ी सी ना गुस्से वाली साइड थी मेरी ना। और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरी आदत है कि मैं चुप हो जाता हूँ बस, क्योंकि मुझे पता है जब बंदा रिएक्ट करता है ना गुस्से में तो वो बहुत ज़्यादा कर जाता है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी पर मैं ऐसे गुस्सा करूँ। आई जस्ट लव बीइंग सो सॉफ्ट। तो टॉकिंग अबाउट टुडे, आज कोशिश रहेगी कि हम सारे टिक मार्क करें चीज़ें। तो ये लाइट क्यों पड़ रही थी ज़्यादा यार? इतना भी मुझे लोग नहीं होना करना खुद को कि लोग मुझे फेयर एंड लवली का ऐड दे दें। खैर यार, उससे ना क्या हुआ है, उससे नुकसान ये हुआ है कि थोड़ी सी अम्मा भी परेशान हो रही थी मुझे देख के, क्योंकि मैं कुछ ना भी बोलूँ ना तो उनको समझ आ जाती है। ऑब्वियसली माँ है। सो आज से मैंने सोचा है कि इफ़ बेसिक्स आर कवर्ड तो बाकी जो टेंशन है ना वो नहीं लेनी, पहाड़ में जाए यार फजूल। पर्सनैलिटी को डिफाई कर जाती है हमारी। सो आज का दिन शुरू करते हैं, और पहला पहला जो काम है वो है कपड़े डिसाइड करना। एक दिल कर रहा है क्या झंबेले में पड़ना। वो जो कपड़े कल प्रेस किए थे वो मैंने 1-2 घंटे के लिए पहने थे बस, वो दोबारा पहन लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो चलते हैं कपड़े प्रेस करते हैं, बल्कि सॉरी, बस जाता हूँ नहा रहा हूँ, और नहा के फिर बाकी दिन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब ये बैकग्राउंड पे जो आपको शोर सुनाई दे रहा है, बेसिकली जो गली की दूसरी साइड पे ना बच्चे ऊंची ऊंची आवाज में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देखें। और मैं सोचा उन्हें क्रिकेट डिस्टर्ब नहीं करते, खैर है कोई बात नहीं, खेलने देते हैं, बच्चे ही हैं छोटे। सो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, बचपन से ना मेरी एक आदत है कि मैं ना ज़्यादा शरारतें नहीं करता है, मैं काम बॉय। और बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड से बंदे होते हैं ना, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली का अब्दुल बारी था एक्चुअली। इफ़ यू कैन रिलेट अबाउट द मीम ऑफ अब्दुल बारी। तो बस मेरे ना कपड़े कभी ज़िंदगी में ना ख़राब हुए हैं ना कभी कपड़े मेरे फटे हैं। तो मैं एक जो सूट होता है मैं उसको, अगर मुझे स्वेटिंग ना हो तो मैं उसको 3-4 दिन भी पहन सकता हूँ, बट मैं एहतियातन उसको 2 दिन पहनता हूँ। लेकिन आज वाले कपड़े भी हाँ ठीक है, साफ़ है बिल्कुल। खैर मैं फटाफट नहा ना लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। एक मिनट पहले ये बीएड भी सेट करनी पड़ेगी यार, पहले वो भी कर लेते हैं। मालिक जाए इतना खर्चा हो गया, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट की कोई मसला ही नहीं है। लेट्स गो। हेलो जी, आई एम बैक। यार असल में ना ये मैं बताऊँ कि बाल मेरे बड़े ख़राब हो रहे हैं आजकल ना। मुझे लगता है कि मुझे बाल ज़्यादा बड़े रखने ही नहीं चाहिए। पता नहीं बुज़ुर्ग हो रहा हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन बुज़ुर्ग के इससे कोई लेना देना नहीं होगा, मुझे पता है। बस कोई बहाना तो बनाना था। खैर अभी ना रेयर पिक्चर ऑफ मी स्टडिंग। काफ़ी दिन हो गए मैं ना जब से एग्ज़ाम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना मेरे, इसकी ये जो टाइपिंग वाले एग्ज़ाम हुए हैं, लिखने की आदत मेरी ख़त्म ही हो गई है ना। तो अभी मुझे कुछ लिखना हो ना तो मुझसे लिखा ही नहीं जाता। मैंने कहा ये ना हो कि बाद में मैं कुछ लिख ही ना पाऊँ ज़िंदगी में, और बाद में अपने निकाह में भी कहूँ कि मुझे टाइपिंग करनी है। तो उस मसले को ज़रा वो इग्नोर करते हुए ज़रा लिखते भी हैं साथ साथ ना, ऐसे ही दिल कर रहा है। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, हाँ अपना नाम तो लिख ही लिया वैसे। लेट मी शो यू। मस्त भाई, मस्त मस्त हैवी। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि अगर मैं अपने सारे काम वीडियो के दौरान करने लग जाऊँ, जो कि मेरे दिन में खुद को असाइन किए हुए हैं रियलिस्टिकली, वो अगर मैं सारे करने बैठा तो वीडियो में और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मेरा काम होगा। और हर घंटे आधे घंटे बाद मैं आके आपको कहूँगा हेलो जी मैं बैक, मैंने ये काम कर लिया ख़त्म। तो थोड़ा सा वो कंटेंट क्रिएशन अप्रोच को भी ज़िंदा रखना पड़ेगा। तो उस पर मैंने सोचा है कि मैं ज़रा ना काम को ना ज़रा डिवाइड करता हूँ कि कौन से काम वीडियो में दिखाने वाले हैं, कौन से काम वीडियो में दिखाने वाले नहीं हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन से काम दिखाने वाले हैं, कौन से नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्राइवेट काम मैं नहीं कर रहा। मैं कोई अल्लाह माफ़ करे नया न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रेडी कर रहा कि वो आप लोगों को छुपाऊँ। तो आई थिंक जो मैंने कैटेगरीज बनाई हुई है ना, उस हर कैटेगरी का एक एक काम कभी कभी आपको दिखा दिया करूँ।
3 तरह के कैटेगरी से काम है मेरे पास। एक है जो अर्जेंटली करना है मुझे आजकल ही, एक है जो मेरे प्लान है कि नियर फ्यूचर में ये चीज़ होनी चाहिए, एक वो वाला काम है, और एक काम है जो मेरे दोस्त है शाम के साथ है। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में ना मेरा हमेशा यही मसला रहता है कि मैं कहता हूँ कि आई डोंट वाना बी एन ऑर्डिनरी पर्सन, आइदर इट इज़ इन माई फील्ड, इट इज़ इन एवरी फील्ड ऑफ माई लाइफ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसमें उस काम में मेरा टच आ जाए कि दिस इज स्नैन सम इज वर्क, थोड़ा सा ना ऊपर से आते हैं, हट के होना चाहिए थोड़ा सा। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उस फैक्टर को भी अंदाज रखना है, नज़र में रखना है। थोड़ी सी उर्दू स्किप हो गई थी। एक मिनट ज़रा वो बनाते हैं, थोड़ा सा प्लान करते हैं, काम भी करते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। हेलो जी, आई एम बैक। वो थोड़ा सा काम किया है, काम करने के बाद एक घर में हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो थोड़ा इशू कर रहा था, तो वो चेक करवाया। वो चेक करवा के अभी आपके सामने आया हूँ। अभी बस ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा की हैं, पेज भर दिए मैंने पूरा, होप सो बेहतर हो जाएंगी। और दूसरा एक तो काम है जो मुझे करने हैं डेली, उसकी जो अब हम प्लान ये हुआ है कि वो अभी प्लानिंग फेज में गुजरेंगे 3-4 दिन, और फिर फर्स्ट से वो प्रॉपर इनिशिएट होगा चीज़ें। बात किया है शाम से भी मैंने, ऑल्सो आई थिंक विल गेट ऑन द लाइन। यार मैं ना, मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि मैं थका हूँ, और वाकई एक जो बर्न आउट वाली फीलिंग होती है ना वो हुई है, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से वो सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। काम भी किया, काम के अलावा ये चीज़ें मुझे देखनी थी, खुद को लिख के बताना था बेटा कितनी तुम्हें क्या करना है तुमने, क्योंकि मुझे तो हर चीज़ पता है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ ज़िंदगी में ना। अब उसमें वो क्रिकेट के ऊपर भी हो सकता है, वो भी मैं नहीं कर रहा, तो फिर ना उन सब चीज़ों में कोई 8-10 चीज़ें हो सकती थी जो मैं कर सकता था, लेकिन ना उस सब चीज़ों के चक्कर में पड़ा ना अगर मैं, तो वो ऐसे हर किसी को ऐसे टच करता हूँ निकलूँगा, उसकी डेप्थ में नहीं जा सकूँगा। तो मैं बैठ के फ़िल्टर आउट किए चीज़ें, और ये भी देखा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हर चीज़ तो नहीं करूँगा ना ऑब्वियसली, थक भी जाऊँगा, फ़ायदा फिर इंजॉय कब करूँगा अगर थक ही गया, इस प्रोसेस में ही थक गया तो। सेकेंडली वो जो इंस्टाग्राम है, अब उस पर भी मुझे मज़ा आ रहा है। आई नो आई कैन मेक थिंग्स लाइक दिस। अब उस पर ना मैं क्या करूँ, कोई फजूलियात नहीं डालनी, जो पहले शीट पोस्टिंग कर लिया वो ख़त्म, डिलीट नहीं करूँगा लेकिन रहेंगी वो। भाई जाए आप पहले। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि मुझे ना ये फैसला करना था कि मुझे एक हफ्ते में 2 वीडियोस बनानी है इंस्टाग्राम के ऊपर या 1 बनानी है। 3 ऑप्शन थे ना मेरे पास, 3, 1, 2। 1 बनाता हूँ तो उसमें ये होगा कि अभी मुझे लोग भूल जाएंगे, और लोग कहेंगे कि ये तो सीरियसनेस शो नहीं करेगा ना मेरी, शायद है वो भी मुश्किल, क्योंकि एक स्क्रिप्टिंग पे पूरा दिन लगता है, रिकॉर्डिंग पे 1-2 दिन लगते हैं, और जो तीसरा ऑप्शन होता है एडिटिंग पे भी आपका कोई अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और अगर मैं 3 बनाता हूँ तो 3 में ये होगा तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर मेरी ना वो क्वालिटी गिरने लग जाएगी। 1 में कंसिस्टेंसी गिरेगी और 3 में क्वालिटी गिरेगी। फिर मैंने एक दरमियाना वाला ग्राउंड ढूंढा है, वो ढूंढा है 2, एटलीस्ट 2 तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और वो सिर्फ पोस्ट भी इंस्टाग्राम के ऊपर होंगी बस, एंड लटर पटर कुछ नहीं। बाकी बात आती है टिकटॉक की। अब टिकटॉक पे ना मैं क्या करूँगा, टिकटॉक पे ऐसे फजूलियात, कभी किसी पे बात कर ली, कभी जो भी कर लिया, कभी ऐसे अपना थॉट शेयर कर लिया वो। एंड व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, अब यूट्यूब पे क्या करूँगा मैं बताता हूँ। यूट्यूब पे होगा मेरा बिहाइंड द सीन्स एवरीथिंग, जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उस सब की बिहाइंड द सीन्स होंगी, ठीक है। जिस तरह कंटेंट चल रहा है इसमें भी बेहतर हो आएगी, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं वहाँ नहीं कर सकता वो मैं यहाँ कर लूँगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिसाइड। माजरत यार 2 चीज़ों की, एक तो इस चीज़ की कि मैं चुप कर गया वो इसलिए कि पीछे अजान हो रही थी, और दूसरा ये कि पिछली जो क्लिप है उसमें थोड़ा सा कैमरा ऊपर चला गया था, समझ नहीं आ रही कैसे होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ अभी। अच्छा, मैं आपको कोई बात कर रहा था वो उससे रिलेटेड। यार ये जो कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ थी ना, ये कोई अचानक से मेरे जहन में नहीं आई। ये मैं ना कोई
7-8 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ना। हमेशा सोचता था मैं करूँगा करूँगा करूँगा, और फिर ऐसे करते 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 शायद अगर मैं उस टाइम स्टार्ट करता तो शायद आज मैं शायद इस चीज़ में बहुत आगे होता। बट नो प्रॉब्लम, हर चीज़ का एक टाइम होता है शायद। बट इस बार ही मैंने हर वो चीज़ करनी है जो मैंने सोची हुई थी, और मैं तब से ये करने की कोशिश कर रहा हूँ जब से कंटेंट क्रिएशन वाज नॉट इवन अ थिंग के लोग सोचते थे कभी। तब से मेरे ध्यान में आ रहा है, लेकिन देर है दुरुस्त है, जो भी है। इक्विपमेंट्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी मेरे पास, तो टाइम भी नहीं था वैसे, आपस की बात है। अजीब रोना में फंसा हुआ था मैं। सीए ये सीए तो खैर 7-8 साल पहले नहीं था, सीए में तो मैं 3.5 साल पहले था, लेकिन 3-4 साल पहले था मैं। लेकिन जो भी है, कुछ ना कुछ आता आता था मुझे समझ नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं थी। कोविड डेज की बात है बेसिकली ये। लेकिन चलो अब आ गए हैं ना, अब ठीक है, अब रुकना नहीं है। लेकिन चीज़ें वर्क करेंगी नहीं करेंगी देख लेंगे, विल फिगर आउट इन द एंड। बस खैर अभी ये इसको लगाया, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, और आपसे थोड़ी देर तक मिलता हूँ। चलो जी, मुझे घर वालों ने गैस फिर खाने भेज दिया था। 1 मिनट, वो नेक्स्ट पता नहीं स्कैम है, पता नहीं क्या है, जल्दी ख़त्म हो जाती है पता नहीं। अब तो शायद गैस भी 2 नंबर आने लग गई है। खैर आज मुझे एक नई चीज़ पता चली है, वो ये कि अगर आप चीज़ों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बंद होंगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो ओपन होगी। मेरी ज़िंदगी आसान हो गई आधी से ज़्यादा। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में मसले ख़त्म हो गए हैं। सोचा आप लोगों का भी अगर हो तो शेयर कर दूँ। यार मैं उधर अभी वॉक करने आया हूँ ऊपर, और क्योंकि आपको पता है इस टाइम मैं आता हूँ वॉक पे, आजकल यहाँ ऊपर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इस टाइम कहीं और जाऊँ। और बैकग्राउंड पे ज़रा गाने लग रहे हैं, अल्लाह खैर करे यूट्यूब वीडियो को ना उड़ाए। पता नहीं क्या हो रहा है, वो हल्का सा भी सेंस कर देता है वो। बस अभी ना आज वैसे काम बहुत सारे किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन ठीक गुजरा है। बस एक काम रहता है अभी मेरा, वो ये रहता है कि मुझे वो स्क्रिप्ट बनानी है, वो जो नई रील है ना, वो उसके लिए ना मज़ा आता है वैसे इस चीज़ में ना। मुझे लगता है कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। मतलब यूँ होता है ना, कुछ चीज़ें आपकी होती हैं कि वो मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि क्या ही मज़ा हो कि वो ही चीज़ आपकी वो चीज़ बन जाए जो आपको करनी चाहिए, जो आप वाकई करना चाहते हो। मतलब समझ रहे हो ना, करनी चाहिए और करना चाहते हो में बड़ा फ़र्क होता है। तो अगर दोनों मिक्स हो जाए ना तो बड़ी चीज़ होती है, और ये चीज़ भी मेरे साथ हो रही है। मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। फॉर मेकिंग मनी एंड एवरीथिंग, वो मेरी अपनी फील्ड है पड़ी, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। सो आई थिंक लाइफ इज़ स्टार्टिंग टू लाइफिंग लाइक इट शुड लाइफ। टूटी फूटी अपनी कोट बोलने की कोशिश की है, लेकिन मुझे वो दुनिया में डर गया। कोई बात नहीं, ऊपर आया हूँ वैसे, आया वीडियो बनाना था। एक आधी पिक्चर 2-3-4 पिक्चर्स बना ली हैं अपनी, क्योंकि यार मेरी ना एक अजीब सी ना ऑब्सेशन है थोड़ी सी ना मून के साथ भी थोड़ी सी। अभी मुझे पता है ये लड़कियों को होती है, लेकिन अब मेरा दिल नहीं है यार, मैं नहीं कर सकता ऐसे। कोई बात नहीं, हो सकती है मुझे भी। इतना चीज़ों को ज़रा स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। खैर यार मुझे लगता है इतनी वॉक काफ़ी है, और थोड़ी सी बात भी आपसे कर ली। मैं थोड़ी देर से कर ही रहा हूँ, काफ़ी देर से। ये कैमरा भी उठाया। खैर मैं आपसे अब नीचे जाके मिलता हूँ यार। खैर यार, आई एम बैक इन माई फूलों वाला कंबल। ठंड बहुत ज़्यादा है, तकरीबन कोई 8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और मैंने सोचा यहीं पे ही वीडियो को एंड कर देते हैं, घर की बात है। खैर दैट वाज इट फ्रॉम द डे ऑफ ए एवरेज मिडिल क्लास guy, Hasnan, who is trying his best to make his life better, and inshallah we will.
इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल। तब तक अपना ख्याल रखें। उसके बाद भी अल्लाह हाफ़िज़।